इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO के लेजर वेपन सिस्टम के बारे में, DW वेपन्स के बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में जो एक DW सिस्टम है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, उसको DRDO ने टेस्ट किया है मार्क 2 वेरिएंट को। तो मार्क 2 में भी मार्क 2A था। इसको प्रोजेक्ट 56 के अंतर्गत DRDO बना रही थी, प्रोजेक्ट P56। तो ये 30 किलोवाट का वेपन सिस्टम है, जहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज है अब तक वो 5 किलोमीटर के अराउंड है। अगर वेपन के हम ओवरऑल व्यू की बात करेंगे कि टेस्ट फायरिंग क्या कुछ वैलिडेट हुआ है, तो टेस्ट फायरिंग के टाइम पे जो एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, UAV है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, फिजिकली डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो जो एक n नंबर ऑफ सॉम है, सॉम कैटेगरी है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जिस तरह से जो वॉरफेयर है वो इवॉल्व हो रहा है, और जो सिचुएशन अटैक है, ड्रोन के अटैक है, वो बढ़ रहे हैं, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर आगे बढ़ रहा है। तो वैसे केस में अगर आपके ऊपर एनिमी अटैक करते हैं मल्टीपल मिसाइल से या फिर मल्टीपल ड्रोन से, तो वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आपको कई सारे मिसाइल फायर करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो एयर डिफेंस है वो कॉस्टली हो जाएगा। तो वहाँ पे आप ऐसे लेजर का इस्तेमाल करके उसको आप क्विकली मूव कर सकते हो और टारगेट को एलिमिनेट कर सकते हो, और जो कॉस्ट होगी वो मिनिमल होगी। तो ये फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म है जो कि अभी एक 4x4 व्हीकल पे है, ग्राउंड मोबाइल व्हीकल पे है। इसको नेवी के लिए भी डिप्लॉय किया जाएगा, नेवी के वॉरशिप्स। यहाँ पे जो इनका वेट होगा वो 8 टन से कम का है, जो कि सूटेबल इंडियन नेवी के वॉरशिप्स के लिए। तो यहाँ पे ऑफिशियली रिलीज किए गए फुटेज की बात करेंगे तो फुटेज में जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है वो लेजर से बर्न होता हुआ दिख रहा है, जबकि उसके ही जो फीड है वो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम पे दिख रहे हैं। जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम होगा वो टारगेट को ट्रैक करेगा और बीम को क्यू देगा। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म की हम बात करेंगे तो इससे पहले कुछ और प्लेटफॉर्म पे DRDO काम कर चुकी है, DW टेक्नोलॉजी पे, जिसमें स्पेशली जो 2 किलोवाट का सिस्टम है यानी कि D4 वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है हार्ड किल मेथड के रूप में। एक 10 किलोवाट का सिस्टम है जो कि प्रोजेक्ट SS के अंतर्गत है, और हाल ही में जो इनके डिप्लॉयमेंट है वो नेवी के वॉरशिप पर दिखा था, तो इनको भी डेवलप कर लिया गया है। और जो अगला प्रोजेक्ट है यानी कि P56 वो 30 किलोवाट का DW है, जिसका रियलाइजेशन अब हो चुका है। जो ट्रायल है वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। इसके जो अगला स्टेप है वो 50 किलोवाट का है, और उसको लेके भी उम्मीद यह है कि इस साल के अंत तक ही उसको भी कहीं ना कहीं टेस्ट फायर किया जाएगा, जिसको AULWS का नाम दिया गया है, AULWS 50। देन इसी कैटेगरी में जो 100 किलोवाट का सिस्टम है वो 2026 तक आएगा, और जो 300 किलोवाट का सिस्टम है सूर्या के नाम से वो 2027 तक आएगा, जो कि केमिकल लेजर पे बेस्ड है। तो ये कुछ कंपैरिजन है दुनिया में जो सिस्टम चल रहे हैं उनसे। तो जो 100 किलोवाट का सिस्टम है, 300 किलोवाट का सिस्टम है, उन पे हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। अब यहाँ पे जो 30 किलोवाट का सिस्टम है उसको लेके हम बात करेंगे। सो इस तरह के DW को बनाने के लिए जो लेजर सोर्स है, प्राइमरी लेजर सोर्स, वो की रोल निभाएगा। तो दो तरह के जो लेजर सोर्स हैं उस पर DRDO बहुत पहले से काम कर रही है। एक तो केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर है यानी कि कोयल, उस पर DRDO काम कर रही है, जो कि आमतौर पे हाई पावर को जनरेट करने के लिए बड़े बड़े सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। जो यहाँ पे सेकंड फेवरेट है और आजकल मॉडर्न वेपन में काफ़ी इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो 5 लेजर हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है 30 किलोवाट के सिस्टम के लिए वो 5 लेजर की ज़्यादा है। वो इसलिए भी है कि जो 5 लेजर हैं या फिर 5 लेजर कपल्ड विद डायोड लेजर, इस तरह के सिस्टम मिलिट्री एप्लीकेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है वो हायर मिलती है। तो जो इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्जन है वो इसमें हायर मिलता है। जो साइज है वो लेस रहेगा, वेट कम रहेगा, और जो ओवरऑल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो कम रहेगी। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह के लेजर को सूटेबल बनाता है मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए और हाई पावर एप्लीकेशन के लिए। जो ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन है DRDO के द्वारा वो कर दिया गया है 2 किलोवाट और 10 किलोवाट में, और वहाँ पर भी जो लेजर सोर्स था वो 5 डायोड लेजर थे। सो मोस्ट प्रोबेबली उसे कोई अप स्केल करके 30 किलोवाट तक ले जाया गया है। इसके जो एप्लीकेशन है शिप बेस्ड सिस्टम पे इंडियन नेवी के वॉरशिप्स वो भी किए जा सकते हैं, क्योंकि जो वेट कैटेगरी है वो 8 टन से नीचे की है, और जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा डेक पे वो यहाँ पे कम होगा, क्योंकि अब जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, थर्मल मैनेजमेंट की, वो काफ़ी कम होती है दूसरे सोर्स के कंपैरिजन में। और कैसे भी जो हास मिलिट्री एप्लीकेशन है, एनवायरमेंट है, उन सभी में ही ऑपरेट हो पाते हैं। तो इसलिए जो HPFL है यानी कि हाई पावर 5 लेजर वो सूटेबल होते हैं। बात करेंगे जो जनरेशन है तो यहाँ पर कैसे होगा। तो इनिशियली जो एक वीक लेजर सोर्स है वो आप जनरेट करते हो, और उसको जनरेट करने के लिए जो एक इंजेक्शन लेजर है, जिसको डायोड या फिर सेमीकंडक्टर लेजर बोलते हो, उसका इस्तेमाल होता है, जिसमें जो एक सेमीकंडक्टर डायोड है वो एक एक्टिव मीडियम के रूप में काम करेगा। और जहाँ पे एक कोहेरेंट लाइट है वो आप जनरेट करते हो, उसको जनरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है उसको आप इंजेक्ट कर दोगे PN जंक्शन में, जो कि डायोड के अंदर है। तो ऐसा करने से जो एक वीक लेजर सोर्स है वो आपको मिलेगा। एक बार जो आपको सोर्स मिल जाता है तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो क्लेडिंग है और फाइबर ऑप्टिक्स है उनका इस्तेमाल करते हो। बेसिकली जिस तरह का प्लेटफॉर्म होगा, मीडियम होगा, उसको तैयार करने के लिए आप फाइबर ग्लास को कंबाइन करते हो रेयर अर्थ मटेरियल के साथ, और ऐसा करने से जो वीक वेवलेंथ के लेजर हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। आमतौर पे जो डोपेंट एलिमेंट होते हैं रेयर अर्थ मटेरियल के, ये ट्रिबियम या इरेबियम होते हैं। तो एक बार जो लाइट सोर्स है वो क्लैडिंग से टकराएगी, और जो ट्रिबियम मटेरियल है उसके आयन से टकराएंगे, तब जाके लेजर सोर्स है उसका कोर है वो डिफाइन होंगे और कॉन्टिन्यूस मिलेंगे। तो बेसिकली जो पुअर क्वालिटी की लाइट जनरेट हुई थी डायोड के थ्रू, डायोड लेजर के थ्रू, उसको आप हाई क्वालिटी लेजर में कन्वर्ट कर लोगे इस फाइबर ग्लास की हेल्प से, जिसको डोप किया गया है रेयर अर्थ मटेरियल से।
तो जो बेसिकली इसका कोर है, क्लैडिंग रीजन है, वो सभी मिल के फाइबर लेजर को कोर रीजन में रखेंगे। और जिस तरह का भी डोपिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है रेयर अर्थ मटेरियल का, उसको देखते हुए जो वेवलेंथ है वो 0.8 माइक्रोमीटर से लेके 2.3 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी करेगा। तो इस तरह के लेजर सिस्टम में आमतौर पर जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कोर है और एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्लैडिंग है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। और जो भी आपने लेजर लाइट जनरेट की है उसको इस ग्लास के अंदर प्रोपोगेट करेंगे। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट आपको अंदर चाहिए वो डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेशन है वो कैसा है। अगर मिलिट्री एप्लीकेशन है तो सिंगल मोड लाइट इस्तेमाल करोगे, मतलब किसी एक वेवलेंथ की। दूसरे एप्लीकेशन में जो मल्टी मोड है वो इस्तेमाल होते हैं। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को इस्तेमाल करने के लिए जो कहीं ना कहीं कोर होगा वो स्मॉलर होगा और जो क्लैडिंग है वो बढ़ेगा। कोर को स्मॉलर रखने के लिए यहाँ पर DRDO का सिस्टम है जो एक फाइबर है उसका नोमेनक्लेचर दिया गया है, जिसमें 20 माइक्रोमीटर बाय 400 का रेशियो दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो 20 माइक्रोमीटर है वो इसका कोर है और जो 400 है वो क्लैडिंग है। तो ये फाइबर टाइप है, कोर साइज है या फिर न्यूमेरिकल अपर्चर है, मतलब कितनी लाइट अंदर आनी है, ये सारी चीज़ तय करती हैं कि जो एप्लीकेशन है वो कहाँ होगा। तो जैसे जो सिंगल मोड एलिमेंट है, लाइट है, वो पास करेगी कोर के थ्रू एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जो बीच में ग्रेटिंग है वो की जाती है। और आमतौर पर जो ग्रेटिंग एलिमेंट होते हैं वो इट्रीबियम होते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो फोटोन है वो स्टिमुलेट किए जाएंगे इटरबियम के द्वारा, क्योंकि ये इटरबियम एलिमेंट है उसका एब्जॉर्प्शन हायर है सभी में, तभी जो इसका इस्तेमाल है यहाँ पे हो रहा है DRDO के सिस्टम में भी। और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए दो जो FBG है वो इस्तेमाल होंगे। उसमें से जो पहला है जो एंट्री पॉइंट पे है वो हाईली रिफ्रैक्टिव है और जो सेकंड है वो कम रिफ्रैक्शन के साथ है। तो ये जो FBG है यानी कि फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग, ये एक तरह की कैविटी फॉर्म करेंगे और इस कैविटी की हेल्प से जो एक सिंगल वेवलेंथ है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वो आपको प्राप्त होगी। तो बेसिकली यही सिस्टम है, जिस तरह की पावर की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही मल्टीपल नंबर में ये जो कैविटी है जिसको LMA/YDF दिया गया है यहाँ पे नाम, वायर का साइज है वो आप तय करोगे। तो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, कई सारे जो लेजर लॉस है वो भी होंगे, उन सबका ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद जो एप्लीकेशन है वो मिलिट्री एप्लीकेशन में आएंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो कि यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया होगा। एक बार जो लेजर सोर्स है वो आपको मिल जाता है तो उसको डायरेक्ट करने के लिए दो मुख्य जो एलिमेंट है उनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे पहला पैनल है एलिमेंट है वो BDM है, यानी कि बायोमॉर्फ डिफॉर्मेबल मिरर। ये सिलिकॉन सब्सटेंस होते हैं जिसको पीजोइलेक्ट्रिक सेरामिक से मिक्स किया जाता है। इसका जो पहला सरफेस है फ्रंट सरफेस, उसको ऑप्टिकल क्वालिटी से पॉलिश किया जाता है। तो इनका इस्तेमाल करके जो भी आपका सोर्स है उसको आप स्टीर कर सकते हो। और ये जो सिस्टम है वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट दिखे हैं। सो होपफुली जो ट्रायल्स है इसके वो जल्दी कंप्लीट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि अपने आप में ये क्रूशियल डेवलपमेंट है। यहाँ पे जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है उसको आपने डिस्ट्रॉय किया है। डिपेंड यहाँ पे ये करेगा कि कितनी जल्दी जो आपका ऑप्टिकल सिस्टम है वो टारगेट को ट्रैक करता है और वहाँ तक लेजर सोर्स को गाइड करता है। तो उस पर जो एफिशिएंसी है, किल एफिशिएंसी, वो डिपेंड करेगी। होपफुली जिनके एप्लीकेशन है वो और वाइडर दिखेंगे, IEF के लिए भी दिखेंगे, और जो दूसरा सिस्टम DRDO डेवलप कर रही है वो भी अपने टाइम पे पूरे होते दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।